नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंपनी कंप्लायंस के बारे में। कंपनी कंप्लायंस क्या होते हैं, कब किस फॉर्म को किया जाता है, कौन कौन से फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं फाइलिंग के लिए, ये सारी बातें हम जानेंगे रिया से। बहुत से डाउट है क्लाइंटों के मन में कि हमें कंप्लायंस कराने हैं कि नहीं कराना है, कब कराना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे रिया से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो रिया, पहले ये बताइए आप कि कंपनी कंप्लायंस में सबसे इम्पोर्टेंट फाइलिंग किस चीज़ की होती है? कंपनी कंप्लायंस में जैसे कि आप सबको आपके ऑडिटर बताते हैं कि ये फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है INC-20A। INC-20A जो इस चीज़ की डिक्लेरेशन देता है कि आपने कंपनी में जितनी भी ऑथोराइज कैपिटल रखी है, मीन्स अ पेड अप कैपिटल, लाइक आप कुछ परसेंट 1 लाख रखते हो तो वो आप अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराते हो। ये इस चीज़ की डिक्लेरेशन देता है कि जितना हमने फंड अपनी कंपनी के लिए लगाया है, कंपनी के लिए रखा है, वो हमने कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। अब हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। नेक्स्ट INC-20A हमने करा दिया, तो INC-20A के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कौन सी फाइलिंग करानी है? हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना INC-20A जिस कंपनी से आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई होती है उसी से INC-20A करा लेते हैं। देन फिर वो इसके बाद इधर उधर घूमते हैं कि इसके बाद कौन सी फाइलिंग है। तो देखिए, इसमें जो INC-20A के बाद जो आपकी फाइलिंग होती है वो होती है ADD-1 की। ADD-1 इस चीज़ की डिक्लेरेशन देता है कि हम अपनी कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल्स करेंगे वो एक चार्टेड अकाउंटेंट की देख रेख में करेंगे। तो उसमें ADD-1 में हम अपनी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। कंपनी कंप्लायंस बेसिकली है क्या? कुछ क्लाइंटों को जानना है, मतलब हमारे कुछ क्लाइंट है जिनको पता ही नहीं है कि कंपनी कंप्लायंस होते क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करो। देखिए, कंपनी कंप्लायंस सुनते ही लोगों को एक डर सा हो जाता है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा आपका, बट ऐसा नहीं होता है। कंपनी कंप्लायंस मतलब कंपनी को मैनेज करके रखना, उसकी भी जितनी भी फाइलिंग्स होती है वो आपको कंप्लीट करके रखनी होती है। कंप्लीट करने का मतलब MCA पे आपको फाइल करनी होती है, ठीक है। अगर आप कंपनी बना रहे हैं, कंपनी आप एक छोटे लेवल पे नहीं बनाते, एक बहुत बड़े लेवल पे होती है। आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होती है। इसमें आपके डायरेक्टर मतलब DIN नंबर भी आते हैं, जिसको आपको एक्टिव करवाने के लिए KYC करवानी होती है। आपकी फाइलिंग्स भी होती है, ईयरली फाइलिंग्स होती है, जैसे AOC-4, MGT-7, जिसमें ये बताया जाता है अगर हम अपनी कंपनी में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो सभी डायरेक्टर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही लेंगे। इसमें क्या होता है, आपके रिजोल्यूशन पास होते हैं। अब इस चीज़ की डिक्लेरेशन कौन देगा MCA को कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो सभी डायरेक्टर्स की म्यूचुअल कंसेंट है उसमें या नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, आपकी कंपनी कंप्लायंस होते हैं, जिसमें हर एक फॉर्म्स में आपकी, जैसे MGT-7 हो गया, MGT-7 में ये बताया जाता है कि आप कितनी मीटिंग्स कंपनी में कर रहे हो, कौन कौन से रिजोल्यूशन आपने पास किए, इन सब की डिक्लेरेशन MGT-7 में दी जाती है। अपने कंप्लायंस करवाना बहुत जरूरी होता है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपकी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि डायरेक्टर KYC क्या होती है? मतलब डायरेक्टर KYC के लिए भी हमने बहुत चीज़ें सुनी है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपनी कंप्लायंस का, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। बिल्कुल, डायरेक्टर KYC एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कंपनी के कंप्लायंस का। बट इनकेस अगर आपकी कंपनी, कई बार क्या होता है, लोग उनकी कंपनी क्या होती है स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, बट उस केस में भी आप डायरेक्टर की DIN एक्टिव करवाने के लिए अपनी डायरेक्टर KYC करवाते हो। देखिए, जैसे अब एक पर्सन अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन गया तो उसका एक लाइफ में एक ही बार डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होता है, जिसे आप DIN के नाम से जानते हो। अगर आपका DIN नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट इसलिए होता है आप KYC नहीं करवाते हो। हर ईयर में एक बार KYC होती है DIN नंबर की। उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पैन कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, वो सारी अपडेट की जाती है। इनकेस आप नहीं अपडेट करते हो तो उसमें डायरेक्ट आपकी 5000 की पेनल्टी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्लाइंटों का कि कंपनी की फाइनेंशियल फाइलिंग क्या होती है, मतलब किस बेस पे हम फाइलिंग करवाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल वाली, इसके बारे में बताओ, क्या क्या फॉर्म्स आते हैं? ओके, कंपनी की जो मेन फाइनेंशियल फाइलिंग्स होती है, इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्म्स आते हैं जिसे आप AOC-4 और MGT-7 के नाम से जानते हो। AOC-4 में क्या होता है, जितनी भी आपकी कंपनी की ट्रांजेक्शन्स होती है,
क्या आपकी करंट एसेट्स है, क्या फिक्स एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है, क्या करंट लाइबिलिटीज है, इन सब की डिक्लेरेशन दी जाती है। जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन डेबिट की होती है, क्या क्रेडिट हो रहा है, इन सब की डिक्लेरेशन आपकी AOC 4 में होती है, जिसमें आपका कैश फ्लो आता है, PNL आता है, जितनी भी आप कहते हो ना कि हमें कंप्यूटेशन चाहिए, वो सभी की डिटेल्स AOC 4 में आती है। मतलब साल भर में जितना भी हमने टर्नओवर किया है वो सब फाइनेंशियल में, हाँ, वो AOC 4 में आ जाता है आपका। एंड सेकंड जो फॉर्म होता है आपका MGT 7 होता है, जो AOC 4 करने के 30 डेज में फाइल होता है MGT 7। अब MGT 7 में क्या होता है, आपकी कंपनी में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, किस डिसीजन के लिए पास हुआ है, कितने मिनट्स बने हैं, इन सब की डिक्लेरेशन आपकी दी जाती है MGT 7 में। MGT 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, अगर आप ये फाइल नहीं करते हो तो बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाती है। क्लाइंटों का ये भी डाउट है कि सपोज कि आज हम किसी CA से हम काम करा रहे हैं, हमें नेक्स्ट ईयर उससे काम नहीं कराना है, या हमें उससे कम रेट में कोई काम करने वाला पर्सन मिल गया है, तो उसके लिए हम ओल्ड CA से जिसने हमारे लास्ट ईयर ROC किए हैं उनसे हम क्या क्या फॉर्म्स लें जिससे हमें कोई इशू ना हो फ्यूचर में। देखिए, आपका ये क्वेश्चन मैं समझ चुकी हूँ। जैसे आपका कहना ये है कि जो पहले वाले चार्टर्ड ऑडिटर से आप काम करवा रहे हैं, आप उनसे नहीं करवाना चाहते आगे। इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी ऑडिटर है, उनसे आप एक NOC लेते हो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो NOC आपको लेनी होती है। जैसे ही वो NOC आप लेते हो, आपको ADT 3 फाइल करवाना होता है, जिसमें क्या होता है, रेजिग्नेशन होता है डायरेक्टर ऑडिटर का। रेजिग्नेशन के बाद आपको न्यू ऑडिटर अपॉइंट करवाना होता है। ये इसका एक लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस रहता है। इसके अलावा जो भी अगर आपका प्रीवियस ऑडिटर आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, या कुछ भी, या कोई भी मिस हैपनिंग कर रहा है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की काउंसिल में उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये राइट है हमारे पास। हाँ। अच्छा रिया, मेरा सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपसे कि बहुत से क्लाइंट हमारे को कॉल करते हैं जो उनको पता ही नहीं है कि कंपनी कंप्लायंस के बारे में, यहाँ तक कि उनको कंपनी के बारे में भी नहीं पता है, मिसगाइड हो गए हैं, PPT बनवा ली है, या बहुत से तो PPT बनवाने में भी डरते हैं कि प्राइवेट बना लिया तो आपका साल का 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा कंपनी कंप्लायंस में, ये दिमाग में उनके रहता है। तो वो क्या सच्चाई है या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बहुत से क्लाइंट हमारे इस पे परेशान रहते हैं कि क्या रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप कंपनी बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कंपनी बना रहे हो तो कंपनी किस पर्पज से बना रहे हो, या टेंडर फाइल करने के लिए, या गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाने के लिए, या आपको एक अभी आप फंड स्टार्ट कर रहे हो उसे एक बड़े लेवल पे ले जाना है, तो उसके लिए आप कंपनी बना रहे हो, वेल एंड गुड रहता है। इसके बाद क्या आता है, कंपनी के कंप्लायंस। मेनली कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि आपने कंपनी बना ली, अब आपसे 60 से 70 हज़ार रुपये कंपनी कंप्लायंस के नाम पे लिए जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। कंपनी कंप्लायंस के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं। इसमें इसीलिए लोग डरते हैं कि हम कंपनी बनवाएं या नहीं बनवाएं। देखिए, कंपनी कंप्लायंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, कंपनी को मैनेज करने का एक तरीका होता है। आपकी फाइलिंग्स होती है, कुछ फाइलिंग्स होती हैं जो आपको करवानी होती है। अगर आप वो नहीं करवाते तो उस केस में आपकी पेनल्टी आ जाती है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम हर चीज़ फाइल कर रहे हो तो आपकी कंपनी कंप्लायंस का जो कंपनी कंप्लायंस की जो कॉस्ट है, आपको मार्केट में जो 60 से 70 हज़ार रुपये बताए जाते हैं, इसके आधे की भी आधी होती है। अगर आपको इसमें लगता है कि आपको इसके बारे में और भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी कंप्लायंस तक का अगर किसी क्लाइंट को वर्क कराना है तो क्या एनडीएल वो सर्विस प्रोवाइड करता है? जी सर, बिल्कुल। इस टाइम पे हमारे पास 5000 प्लस क्लाइंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे कंपनी रजिस्ट्रेशंस के हैं और बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास कंपनी कंप्लायंस के हैं। हर मंथली हम 20 से 25 कंपनी रजिस्टर्ड भी करते हैं एंड उन्हें हर मंथली उनके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट दिया जाता है कि आपकी ये फाइलिंग ड्यू हो गई है, इसके लिए आपको ये करना चाहिए। तो हमारी साइड से हर एक चीज़ की गाइडेंस दी जाती है प्रॉपर तरीके से कि आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए। अगर क्लाइंट की कुछ क्वायरी होती है वो भी ली जाती है। बेसिकली हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि आपका अगर बिजनेस है उसे लीगली तरीके से एक अच्छे लेवल पे कैसे लेके जाए वो हम बताते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को बहुत से डाउट है कंपनी कंप्लायंस के बारे में वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकें कि उनके लिए क्या क्या फॉर्म जरूरी है, क्या है, ताकि वो मिसगाइड ना हो। तो थैंक यू।